हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, अब तक हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड 2.5 के भी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने बेसिक आइडेंटिटीज यूज की जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो 9th में स्टार्ट होगी। तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 5, उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो आइडेंटिटी नंबर 5 इज लाइक, अब देखो मैं आइडेंटिटीज a प्लस बी में लिख रहा हूँ। अगर आपको x प्लस वाई में पसंद हो तो आप x प्लस वाई में भी लिख सकते हो। तो मैं a प्लस बी में लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो अब तक के हम 2 ही नंबर के आइडेंटिटी लिख रहे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब 9th क्लास में आ गए, एक क्लास बढ़ गई तो एक नंबर भी बढ़ना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको बड़ा करना है, मतलब दिस इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर तीनों को मिलेगा, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर देखो हम वहाँ पे क्या करते थे, जब a प्लस बी होल स्क्वायर होता था तो हम 2 इंटू ए बी लगाते थे बीच में, 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पर सभी के साथ वैसा करना पड़ेगा, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab प्लस ए बी हो गया अब बी सी प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बात समझ में आ रही है? देखो आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी वैसे ही आइडेंटिटी ये भी है। वहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते थे क्योंकि a और b था, 2 ही थे। बट यहाँ पर 2 के कितने पेयर बनते? देखो हम इन दोनों की जोड़ी बना सकते a b की, इसलिए ab बन गया। हम b एंड c की जोड़ी बना सकते इसलिए bc, और c और a अगर इतने ही जोड़ी बनाते तो c और c नाराज हो जाता, c नाराज हो जाता ना। तो c और a की भी जोड़ी बना दी तो ट्वाइस c है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके बेस पर हमको कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस। एनसीईआरटी पेज नंबर 46 में आपको एग्जाम्पल 19 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 19, ओके। यहाँ पर आपको पूछा है राइट x इज एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एंड एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 46 पर ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस हमें सॉल्व एग्जांपल्स में दिए हैं। हमें यही आइडेंटिटी 5 यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो देखो आइडेंटिटी यूज करने से पहले आप ध्यान में रखो, जब भी हम आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर हमें आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करना होता है। देखो ये है 3a प्लस 3b प्लस 3c, तो इसको हमें कंपेयर करना है a प्लस बी प्लस सी से। तो इसमें क्या होगा, a कौन सा बन जाएगा? देखो आप बता सकते हो, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा और ये हमारा c। अब चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना हो, मैं नहीं लिख रहा, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यही आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यही दिख रहा है। सबसे पहले क्या होता है इसका आंसर, a स्क्वायर रहता है। क्या आता है? a स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 3a, तो 3a का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा 3a का स्क्वायर, क्योंकि a कौन सा है हमारा 3a, प्लस b स्क्वायर, b क्या है 4b का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्लस c स्क्वायर, c क्या है हमारा 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस 2ab है, मतलब 2 इंटू a क्या है 3a, इंटू b भी है, ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a हो गया, इंटू b क्या है 4b। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? प्लस bc, अब प्लस 2bc है तो 2 वैसा का वैसा, b क्या है 4b इंटू c क्या है 5c, प्लस 2 इंटू सी है, 2 इंटू सी क्या है 5c इंटू a 3 है। बात समझ में आ रही है? अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3a का स्क्वायर क्या होता है, 3a का स्क्वायर 3 3 जा 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल। 4b, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस अब देखो इसे मल्टीप्लाई करना है पूरा। कैसे करेंगे? पहले नंबर मल्टीप्लाई करो,
2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 AB, 24 AB। बात समझी ऐसा है। यहाँ पर देखो अभी चलो 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 BC प्लस अब ये लास्ट वाला है 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 CA लिखो या AC लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ हमारा आंसर। ये एक्चुअली हमारा आंसर आ गया। एक्सपांड करने बोला था हमको, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इतना मतलब एक स्टेप में आपका आंसर आता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको A, B एंड C चेक करना है कि A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी नहीं? ओके चलो अब देखो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्लस में दी हुई है। किस में दी हुई है? प्लस में दी हुई है। देखो A प्लस B प्लस C, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल 20 है यहाँ पर माइनस आ गया। तो अब क्या करें? क्या हम क्वेश्चन को माइनस का प्लस कर दे? माइनस का प्लस कर दे तो आंसर इजी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपको इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? देखो ये हो जाएगा 4A, अब वहाँ माइनस है मैं प्लस लिख रहा हूँ, वहाँ पे माइनस है लेकिन मैं प्लस लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं -2b को एक टर्म लिख लेता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ मैं -2b, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, आगे चलकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस -3c का होल स्क्वायर। अभी देखो, अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी में आ गया, मतलब हमारा a हो गया 4a। नहीं समझ में आ रहा है? हमारा b क्या होगा? हमारे जो b की वैल्यू होगी वो होगा -2ab। याद रखो -2b की जगह पर आपको -2b पुट करना पड़ेगा। जहां भी हम b यूज करने वाले वहां पर हम -2b पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। एंड c की जगह पर हम -3c पुट करेंगे। क्लियर? बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो माइनस को इससे प्लस बना देना है आपको, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी माइनस के लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब चलो इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर, मतलब ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो कौन सा आइडेंटिटी लगता है? आइडेंटिटी 5। एक और बात, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसके नीचे आप आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे। हर क्वेश्चन के नीचे आइडेंटिटी लिखो, आपको तभी आइडेंटिटी याद होगी। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, तब जाकर आपको आंसर्स मतलब जल्दी जल्दी आइडेंटिटी याद होगी। समझ में आ रहा है? तो चलो a का स्क्वायर क्या है हमारा? a का स्क्वायर है पहले, तो a का स्क्वायर मैं यहाँ लिखता हूँ 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b है हमारा -2b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर -3c का स्क्वायर, प्लस अब देखो 2ab, 2 इंटू a इंटू b। तो पहले तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया, इंटू a हमारा है 4a, a है हमारा 4a, इंटू b क्या है? -2b। देखो यहाँ पर आपको ध्यान से ये पुट करना है -2b। बात समझिए? प्लस इसके आगे का मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 2bc, 2b इंटू c है, 2 इंटू b क्या है हमारा? -2b, c क्या है? -3c, प्लस 2 इंटू c है हमारा -3c, इंटू a है हमारा 4a। देखो बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व किया है आपको, आप भी इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब बस इसको वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी जैसे हमने यहाँ पर की थी। 4a का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, a स्क्वायर यहाँ पर आएगा 16a स्क्वायर, प्लस अब देखो -2 इंटू -2 प्लस हो जाता है, हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? कैसे हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे स्क्वायर किया है ना -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर मतलब -2b इंटू -2b, तो क्या होगा? -2 इंटू -2 4, b इंटू b क्या होगा? b स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है? प्लस 3c का भी वैसे ही, 3 3 ज़ा 9, c इंटू c स्क्वायर, 9c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। साइन क्या लगेगा बच्चों? प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो साइन क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस। अब देखो 2 4 ज़ा जितने नंबर है पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16ab क्या आएगा? 16ab। बात क्लियर है?
वैसे ही इसे सॉल्व करना है। बट देखो यहाँ पर दो दो माइनस है, अब दो बार जब माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 BC, तो यहाँ पे आएगा प्लस 12 BC। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है। लास्ट में देखो एक ही माइनस है तो यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 CA। तो ये हमारा हुआ आंसर, समझ में आया, कोई डिफिकल्टी। इस तरीके से आप आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ये कंप्लीट हुआ है, पॉइंट समझ में भी आया है, आप अभी इसे लिखें भी लेंगे अच्छे से। बट लिखने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्लस सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकॉन क्लिक करेंगे जिसमें आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आप अपलोड करूंगा तब आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके, तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन सॉल्व किया होगा बच्चों। तो अगर कोई डाउट आया तो कमेंट में बता दो मुझे। अब चलते हैं हम आइडेंटिटी 5 के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। पहला हमने क्वेश्चन किया एक्सपांशन का, मतलब हमें a + b + c होल स्क्वायर दिया होता था, उसको हम एक्सपांड मतलब बड़ा करते थे। क्या करते थे, एक्सपांड करते थे। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, जो हमारा चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। हम फैक्टराइज इतने दिनों से कर रहे हैं। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको दो छोटे छोटे ब्रैकेट में ला लेंगे अपन मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखो यहाँ पर स्क्वायर पावर है तो बच्चों कितने फैक्टर आएंगे, स्क्वायर रहता है तब कितने फैक्टर होते हैं, दो में मल्टीप्लिकेशन। जैसे 15 को मैं 3 5 से लिखता हूँ तो वैसे यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं, ऐसे दो मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं। तो अब देखो ये आइडेंटिटी 5 के ऊपर बेस्ड है। कैसे, देखो यहाँ पर अब ये पूरा माइनस, इसमें माइनस प्लस है तो माइनस प्लस में, ठीक है, उधर भी माइनस प्लस है ही। तो पहले यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारा पहला a स्क्वायर होता है। तो 4x किसका स्क्वायर है, 4x किसका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x का स्क्वायर है। क्या 4x 2x का स्क्वायर हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 x इंटू x, x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर है। प्लस y, ये y का स्क्वायर है, प्लस z, z का स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रही है। अब प्रॉब्लम कैसे आ गई बच्चों कि यहाँ पर तो प्लस प्लस था, यहाँ पर माइनस है। अब माइनस कैसे ढूंढेंगे कि माइनस है कौन सा। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, इन दोनों टर्म में माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन दोनों में से कोई एक ही माइनस है। देखो अगर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होने वाला था, हमारा टर्म कौन सा आने वाला था, 2ab। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2ab। हमें क्या लिखना था, 2ab। ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ और ये हमारा c हुआ। बात समझ में आ रही, तो 2ab लिख देता हूँ मैं। तो 2 इंटू 2x इंटू y, ये समझ में आया। प्लस 2bc, 2 इंटू b क्या है हमारा y इंटू z, ये बात समझ में आ रही है। प्लस 2c है, 2 इंटू c क्या है हमारा z और a क्या है हमारा 2x, ठीक है। बट अब देखो अगर ये ऐसा पूरा प्लस रहता तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ये भी प्लस होना चाहिए था, है कि नहीं। बट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर, मतलब इस टर्म में माइनस है और इस टर्म में माइनस है। क्या बात समझ में आ रही है। तो हम माइनस किसको दे, अगर मैंने दोनों को माइनस लगा दिया, मैंने अगर x को भी माइनस लगा दिया और y को भी माइनस लगा दिया तो माइनस 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 तो प्लस होता है, बट यहाँ पर तो माइनस दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक ही माइनस है, समझ में आ रहा है क्या। या तो या तो 2x माइनस हो सकता है या तो फिर y। अब आप पहचानेंगे कैसे कि 2x माइनस है या फिर y माइनस है, क्या करोगे, देखो दूसरा माइनस कहाँ पे, इसमें है। तो यहाँ पर देखो कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, इसका मतलब y माइनस होगा। क्या माइनस होगा, y। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये टर्म भी माइनस दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा, तो y माइनस होगा, यहाँ भी y माइनस होगा और मैं यहाँ पर भी माइनस लिख देता हूँ। समझ में आई बात। और देखो यहाँ पर माइनस नहीं लगाया तो देखो प्लस आ गया, तो प्लस ही था, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2x प्लस माइनस y प्लस z का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, इसको मैं लिखूंगा, अभी माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो स्क्वायर होता है तो हम इसको दो बार लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2x
माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो अपना आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सारे प्लस हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब माइनस आएगा तब टेंशन आएगा। तब क्या करना बच्चों, देखो कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर भी y था और यहाँ पर भी y था, ये दोनों टर्म माइनस थे इसलिए मैंने ये माइनस लिया। अगर ये माइनस होता, सपोज फर्स्ट टर्म माइनस होता और ये माइनस होता, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? x, तो 2x माइनस होता। अगर ये दोनों टर्म में माइनस आता, ये दोनों टर्म में, तो यहाँ पर z और z कॉमन है, तो माइनस कौन सा होता? z। माइनस कौन सा होता? तो जो सेम रहेंगे टर्म, नहीं समझ में आ रहा? देखो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म आते हैं, ए बी, बी सी और सी है। अगर a माइनस रहेगा, देखो बच्चों याद रखो, अगर a माइनस रहेगा तो ये माइनस बनेगा और ये माइनस बनेगा, क्योंकि a यहाँ पर है और a यहाँ पर है। क्लियर? पहला और आखिरी माइनस बना मतलब a को माइनस लगा देना। अगर पहला और दूसरा माइनस बना तो देखो क्या कॉमन है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b, तो b वाला टर्म माइनस रहेगा। जैसे यहाँ पर हुआ, पहले और दूसरे में माइनस था, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में माइनस था यहाँ पर, इसलिए हमने y को माइनस लगाया। समझ में आ रहा है? अगर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में माइनस आता है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में माइनस आता है, तो कॉमन कौन सा है? c। कॉमन कौन सा है? c। तो फिर c को माइनस लगाएंगे, मतलब फिर हम z को माइनस लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है कि कंफ्यूजन हो रहा है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा कंफ्यूजन दूर करते हैं आप लोगों का। अब देखो बच्चों, पहचानना क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ए बी सी पहचानना जरूरी है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ये क्वेश्चन में देखो √2 आया तो आप देखते बराबर डर जाते हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं आता है या नहीं आता। सबसे पहले यहाँ पर 2x² है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 किसका स्क्वायर है। बच्चों 2 किसका स्क्वायर होगा? क्या मैं √2 को √2x, √2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पर। बच्चों क्लियर है? अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर आगे फिर से 8 आ गया, z स्क्वायर तो है बराबर, z तो बराबर, लेकिन 8 किसका स्क्वायर है? देखो 8 किसका स्क्वायर है? तो 8 किसका स्क्वायर है, तो फिर से मैं लिखूंगा √8 का स्क्वायर है। लेकिन √8 चलेगा नहीं डायरेक्टली। √8 मतलब क्या होता है? √8 मतलब क्या होगा? √8 के अंदर 4 2 सा लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा। 8 मतलब 4 2 सा होता है, 4 2 सा 8 होता है ना बच्चों। और आपने लास्ट ईयर स्क्वायर रूट पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो निकलता है उसका स्क्वायर बनता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 2 सा 4 होता है, तो उसके बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2√2, 2√2, 2√2 है ना, म्यूजिक बन गई 2√2, 2√2, 2√2। ओके 2√2 समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास √2 बना और यहाँ पर क्या बना? नहीं समझ में आ रहा है? देखो फिर से बताता हूँ। हाँ बताओ। 8 को मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर मतलब 8 निकालना था स्क्वायर से, तो ये किसका स्क्वायर होगा? √8 का स्क्वायर होगा, ये तो हमको पता है। जैसे 2 √2 का स्क्वायर हुआ, वैसे 8 √8 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही? अब √8 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 2 ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जब 4 रहता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, तो वहाँ बन जाएगा 2 √2 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 क्या होगा? 2 2 सा 4 × √2 × √2 2, आंसर आएगा 8। समझ में आ रहा है? तो हम 8 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2√2 का स्क्वायर। समझ गया क्या? तो देखो अभी हमारा a क्या हो गया? √2x हमारा a हुआ, y हमारा b हुआ, 2√2z इज अवर c। क्लियर है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2ab, 2 × a √2x, सॉरी √2x इंटू b, b क्या है हमारा y। समझ में आ गया? नहीं समझ रहा है? प्लस ए बी होने के बाद क्या करते हैं हम? बी सी, इन दोनों को लेना है, तो प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस 2 × b क्या है? y इंटू सी क्या है? 2√2z प्लस सी ए, सी मतलब ये दोनों लिखना पड़ेगा, तो 2 × √2x इंटू y, सॉरी इंटू
2√2z। देखो स्टेप समझ में आ रही, जो आइडेंटिटी है वही एक एक करके लगाया है मैंने। पहला √2x² को मैंने √2x का स्क्वायर बनाया। सी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ABC पहचानो, a की वैल्यू क्या है, √2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √8 का स्क्वायर होता है, और √8 को एक्सपांड करके मुझे 2√2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे √2 में लिखा हुआ है हमारा आंसर। अगर √2 में नहीं रहता तो हम उसको √8 भी रख सकते हैं, हम उसको √8 भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर यहाँ पे √2 में लिखा है, इसलिए मैंने √2 लिखा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये हो गया 2√2z का स्क्वायर, तो a हो गया हमारा √2x, b हो गया y, c हो गया 2√2z। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम लेते हैं 2ab, 2 इंटू a क्या है, √2x, a क्या है, √2x, तो 2 इंटू √2x इंटू y, b। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? प्लस 2bc, सेकेंड टर्म क्या है, 2bc, तो 2 इंटू b क्या है, y, c क्या है, 2√2z। बात क्लियर? इसके बाद थर्ड टर्म 2ca, तो पहले क्या लिखेंगे, 2ca मतलब 2ac भी लिख सकते हो, तो मैंने पहले लिखा a √2x इंटू 2√2z। बात समझ में? अब बस आपको चेक करना है माइनस कहाँ लगाए। तो देखो बच्चों, माइनस कहाँ कहाँ पर आया है, माइनस है हमारा पहले टर्म में, यहाँ पर माइनस है, और लास्ट टर्म में। तो देखो पहले और लास्ट टर्म में कॉमन कौन सा दिख रहा है बच्चों, मैंने बताया था कि अगर कॉमन आता है, माइनस साइन आता है, तो कॉमन ढूंढना है। कौन से टर्म में माइनस आ रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में होता है a और लास्ट टर्म में होता है a। कॉमन क्या हो गया इसका, a। देखो यहाँ पर भी √2x है और यहाँ पर भी √2x है, और हमारी साइन माइनस आ रही है। देखो माइनस कहाँ पे आया, पहले इस टर्म में आ रहा है और लास्ट टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा माइनस किस पे जाएगा फिर, √2x पे। समझ में आ गया? तो हम माइनस किस पे लगेंगे, √2x, मतलब a हमारा माइनस हो जाएगा, √2x, इसके सामने माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c, तो हमारा a हो गया माइनस √2x। समझ में आया? इसको मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू, फिर से आएगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2। बात क्लियर? ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर है? ओके, z बच गया है लास्ट में, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्की बात, बहुत आसान है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट भी कर लेंगे, एंड नोट करने से पहले फिर से लाइक करना मत भूलो, ठीक है? तो हम इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं आई थिंक, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में फिर हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। ओके बच्चों, तो ये आइडेंटिटी पर हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारी x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 2.5 का 4th एंड 5th क्वेश्चन बच्चों। तो अगर उनमें से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बताना, सर हमें वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं समझा, या फिर कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसका वीडियो पक्का बना कर दूंगा, ठीक है बच्चों? या फिर कोई भी और टॉपिक आपको चाहिए होगा तो वो भी बता दो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, बट साइंस एंड मैथ्स ही, बाकी कोई नहीं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, उससे पहले आप इसको नोट करके ही जाएंगे, ठीक है?